सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन और सेंटर फॉर क्रिएटिव आर्ट्स के ज़रिए तमाम 2 रोज़ा नुमाइश IMA 2026 इंडस्ट्री मीट्स एकेडमिया एक्सपो सेंटर में शुरू। सुपीरियर यूनिवर्सिटी, GCU फैसलाबाद, लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन, NTU फैसलाबाद, पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा की बड़ी तादाद शरीक। नुमाइश में पाकिस्तान भर से आर्ट, फैशन, ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर और दीगर क्रिएटिव शोबों के प्रोजेक्ट्स पेश किए जा रहे हैं। मार्केट के अंदर अगर फैशन डिज़ाइनर्स की जो एक बहुत बड़ा स्कोप है, हमारे पास बहुत अच्छा काम हो रहा है फैशन और आर्ट के हवाले से। फिर आर्किटेक्चर का एक इनका अपना एक सेगमेंट जो है वो मौजूद है। फैशन शो अंदर चल रहा है, बहुत अच्छा बच्चों ने एक क्रिएटिव काम किया है। और उसके साथ अभी मैं ख़ुद मुख्तलिफ स्टॉल्स को चेक करके आई हूँ। इतना एस्टॉनिशिंग काम है, यानी जो दुनिया के अंदर भी आपको डॉलर्स में या यूरोज़ में वही काम इतना महंगा मिलता है, वहाँ पे इन बच्चों ने बहुत मेहनत के साथ बहुत खूबसूरत काम किया है। और इन तमाम बच्चों को, इनके पेरेंट्स को जो है वो मैं शाबाश देना चाहती हूँ। और चीफ मिनिस्टर पंजाब की हमेशा ये कोशिश रही है, वो इनकरेज करती हैं। ये साल नौजवानों का साल डिक्लेयर किया है उन्होंने, और इस साल के अंदर इस एग्ज़िबिशन का होना और इस एग्ज़िबिशन के ज़रिए मार्केट के साथ इन बच्चों को इनका लाइजॉन क्रिएट करना, ताकि ये एंटरप्रेन्योर बन सकें, ताकि ये अपने लिए एक अच्छा रोज़गार कमा सकें और ये डिग्रियां इनकी ज़ाया ना हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी सुपीरियर यूनिवर्सिटी की मौतरफ कहती हैं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने तालीम को नई राह दी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्री मीट्स एकेडमिया से गुफ्तगू में कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने तलबा और एकेडमिया को इकट्ठा किया। पहले खातीन सिर्फ डॉक्टर या टीचर बन सकती थी, आज खातीन हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं। तलबा को आर्ट एंड डिज़ाइन के लिए बेहतरीन ज़राए फ्राहम करना होंगे। खातीन और मर्दों से मुतल्लिक रवायती टैबू ख़त्म करना होगा। दुनिया का हर काम मर्द और औरत अपनी महारत से कर सकते हैं। IMA की पूरी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। उनकी दिन रात की अनथक मेहनत के बाद जो है ये इतना बड़ा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। हमारे स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की टीम, दे डिज़र्व अ ह्यूज अप्रिसिएशन। आज के IMA का इंडस्ट्री मीट एकेडमिया का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग कैसे इंडस्ट्री और एकेडमिया को इकट्ठा कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, ताकि जो एजुकेशन और प्रैक्टिस का गैप है उसको कम किया जा सके, ताकि हम उस तरह का ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस करें जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। तो जब तक इंडस्ट्री और एकेडमिया मिलेगी नहीं, वो जो इनोवेशन इकोनॉमी को चाहिए, नॉलेज इकोनॉमी को जो ह्यूमन कैपिटल चाहिए, वो हम लोग नहीं प्रिपेयर कर सकते। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, जहाँ पे आज बच्चों का काम जो है वो शोकेस किया जा रहा है। आज का प्लेटफॉर्म ये बताता है कि पाकिस्तान की यूथ कितनी इनोवेटिव है, कितनी क्रिएटिव है और उनके अंदर पोटेंशियल है, एंड दे आर रेडी टू डिटरमिन द फ्यूचर ऑफ डिज़ाइन इंडस्ट्री। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान कहती हैं, नौजवान नस्ल में इंडस्ट्री को बूस्ट करने की पावर है। तकरीब से खिताब में कहा, IMA 2026 इनोवेशन की अलामत है। तलबा को इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए IMA विजन है। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को आगे बढ़ाना है। मैं पार्टनर यूनिवर्सिटियों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने एतमाद किया और पाकिस्तान को आगे बढ़ने में किरदार अदा किया। पाकिस्तान की यूथ में बहुत पोटेंशियल है, हमें इसे दुरुस्त समत देनी है। Platform created by our School of Art and Design, and it is, as Ms. Sabah said, it is more than just an exhibition. It is a celebration of innovation, creativity, and limitless potential of youth of Pakistan. That our youth is innovative and creative, and they have potential to shape the future of design industry. टेक्सटाइल और आर्ट के नमूनों ने दिल मोह लिए। खूबसूरत 3000 साल पुराना इंडियन डिज़ाइन तैयार करने वाली तलबा आयशा कहती हैं, डिज़ाइन से पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में मकबूल होगा। अपनी ब्रांड 12 धागे को पाकिस्तान से बाहर एक नाम और मुकाम देने के लिए और पाकिस्तान को मज़ीद आगे तरक्की देने के लिए एक
प्लेटफॉर्म चुना है जिसके अंदर मैंने एक इंडियन आर्ट को लिया है, वो इसलिए क्योंकि इस इंडियन आर्ट को बाहर वर्ल्ड वाइड ही क्या इंडिया में भी वो चीज़ हासिल नहीं थी। जब मेरी रिसर्च के मुताबिक इंतहाई खूबसूरत आर्ट था, मैंने इस वॉल आर्ट को मिनिएचर स्केल के साथ प्ले करके टेक्सटाइल की सरफेस और फैशन इलस्ट्रेशंस के अंदर ईस्टर्न वेस्टर्न फ्यूजन के साथ एक नई खूबसूरत शक्ल देने की कोशिश। वज़ीर आला का पंजाब को सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाल सूबा बनाने का हदफ। मरियम नवाज ने मुशीर मसनूई जहानत अली डार को 2029 के लिए टारगेट दे दिया। पंजाब AI विजन 2029 की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत। वज़ीर आला को सूबाई मुशीर ने AI ऑफिस की गुज़िश्ता 2 माह की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कल से चारों सूबों में एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी का ऐलान। हाफिज नईम रहमान ने मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, लाहौर में वज़ीर आला हाउस के बाहर और बाकी सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर एहतजाज होगा। लेवी का अपना और IMF का हदफ भी अबूर करके 100 अरब ज़्यादा इकट्ठा हुआ। आम आदमी से मुख्तलिफ ड्यूटियों की मद में और तनख्वाहदार को टैक्सों की मद में लूटा जा रहा है। शहर में गर्मी और हब्स का कब्जा। घनघोर घटाएं भी बरसने को तैयार। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासब 83% तक पहुंच गया। हवाएं भी 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल पड़ी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई कर दी। PDMA ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। पेट्रोल, सैलाब और बारिशों का बहाना बनाकर सब्जी फरोशों की लूट मार। हंडिया चूल्हे पर चढ़ाना मुश्किल हो गया। प्याज 150, टमाटर 200, अदरक 345 रुपए किलो हो गए। मेथी 230, बैंगन 100, शिमला मिर्च 310 रुपए किलो हो गई। सस्ती तवानाई भी महंगी। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 504 रुपए किलो हो गई। जिंदा ब्रायलर होलसेल 334, परचून रेट 348 रुपए किलो हो गई। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 268 रुपए किलो बरकरार। फल गरीब और मतवस्त तबके की पहुंच से दूर। आम 64 310 से 300, अमरूद 190 रुपए किलो हो गया। पपीता 310, आलू बुखारा 330 और गर्मा 180 रुपए किलो हो गया। दहशतगर्द से राब्ता पुलिस के लिए बड़ा झटका। दहशतगर्द रेहान भट्ट का पुलिस एहलकारों से राब्ते का इंकशाफ। मिस्री शाह ऑपरेशन विंग का ASI जमशेद अहसन गिरफ्तार। पुलिस जराये के मुताबिक दहशतगर्द रेहान भट्ट थाना मिस्री शाह के मुतअद्दिद एहलकारों के साथ राब्ते में था। मजीद पुलिस एहलकार की गिरफ्तारी का इम्कान। सूदखोरों की शामत आ गई। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की जेर सदारत सिविल लाइंस और सिटी डिवीजन्स का अहम इजलास। उनका कहना था सूदखोरी किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। सूदखोरी के मुतासरीन को फौरी इंसाफ और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। CCPO लाहौर का मनशियात के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम का हुक्म। और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज इंजरी के बायस नेशनल चैंपियंस कप से बाहर हो गए। मोहम्मद नवाज को पाकिस्तान ब्लूज के खिलाफ फील्डिंग करते दाएं हाथ की उंगली पर गेंद लगी। 3 हफ्ते के लिए एक्शन में नजर नहीं आएंगे। दूसरी जानिब टेस्ट कप्तान बाबर आजम प्रैक्टिस मैच के दौरान जख्मी। दाएं हाथ पर गेंद लगी। टीम डॉक्टर ने एहतियाती तौर पर आराम का मशवरा दे दिया।